हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी क्लास ट्वेल्थ चैप्टर 4, ठीक है, जिसका नाम है डिटरमिनेंट। ठीक है, तो इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे हम थोड़ा आज। क्या कहता है ये चैप्टर कि जो मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स उस पर डिपेंड है ये चैप्टर पूरा। ठीक है, तो चैप्टर अगर आपने मैट्रिक्स नहीं पढ़ा तो मैं आपको लिंक डाल दूंगा पीडीएफ में, सॉरी डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से जाके चेक कर लेना मैट्रिक्स को। तो डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं? डिटर्मिनेंट सिर्फ दो वैल्यू दे सकता है आपको। क्या क्या? एक तो जीरो वैल्यू दे सकता है। वैल्यू क्या क्या दे सकता है आपको? वैल्यूज जीरो वैल्यू दे सकता है। कैसे देगा ये भी बताऊंगा। जीरो, या फिर आपको देगा यूनिक, यानी ये दो सॉल्यूशन देगा, या तो जीरो सॉल्यूशन देगा या यूनिक सॉल्यूशन देगा। ठीक है, वो कैसे कि पहले हम डिटर्मिनेंट्स से मैट्रिक्स का रिलेशन देखते हैं कि मैट्रिक्स के साथ क्या रिलेशन है। एक्सरसाइज 4.1, जो मेरी मैट्रिक्स है, मैंने मैट्रिक्स कई टाइप की पढ़ाई थी। उसमें जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, उस पर ही डिटर्मिनेंट शो कराता है। डिटर्मिनेंट उस पर ही अपनी वैल्यू देता है। ठीक है, और मैट्रिक्स आप यूज करोगे तो नहीं देगा। ठीक है, वो कैसे देगा वो भी बताता हूँ मैं आपको। कि मैंने एक एग्जांपल ले लिया 1 2 3 4, ये कोई मैट्रिक्स है मेरी। ठीक है, ये कोई मैट्रिक्स है। अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट करूं तो डिटर्मिनेंट आप कैसे करोगे? ये जो मॉडुलस का साइन है ना, इस तरह, लेकिन हम इसको मॉडुलस नहीं बोलेंगे, इसको हम डिटर्मिनेंट बोलेंगे। तो ये 1 2 3 4, तो इसकी वैल्यू कैसे शो होगी कि 1 उठाया ना, तो 1 किस में है? रो में और कॉलम में। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को अवॉइड करो, इसके साथ 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ओके। माइनस क्यों किया वो बताता हूं मैं। अब 3 उठाया तो सेकंड रो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम अवॉइड करते हैं। बाकी बचा कौन? 2 बचा, तो 3 के साथ 2 की मल्टीप्लाई करा देते हैं, 3 इंटू 2। ठीक है, तो यहां से एक वैल्यू आएगी क्या? 4 माइनस 6 इज इक्वल टू -2। ये क्या दिया है इसने? यूनिक सॉल्यूशन दिया, यूनिक। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट क्या देता है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स पर यूनिक सॉल्यूशन देता है या फिर जीरो सॉल्यूशन देगा। ये माइनस क्योंकि हम डिटर्मिनेंट का रूल है, फर्स्ट पे प्लस आएगा, सेकंड पे माइनस। ठीक है, इस पे माइनस, इस पे प्लस। अगर आप 2 उठाओ तो माइनस का 2 उठाना है, 4 प्लस का उठाएंगे। ठीक है, तो ये था रूल इसका। तो डिटर्मिनेंट हो गया। अब थोड़ी जनरल फॉर्म बता देता हूँ। जनरल फॉर्म क्या है? अगर कोई मैट्रिक्स मेरी ए है, ठीक है, ए मैट्रिक्स हम सिंपल बिग लेटर से शो करते थे ना, तो डिटर्मिनेंट को क्या करेंगे इसमें? अगर इसी को मैं डिटर्मिनेंट के अंदर रखूं तो ये हो जाएगा। ठीक है, डिटर्मिनेंट के अंदर ए आ जाएगा। इसको मैं क्या कहता हूं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या फिर आप क्या कहोगे? डेट ए, मतलब डेट ए भी आप लिख सकते हो। ठीक है, डिटर्मिनेंट को। तो ये कुछ मैट्रिक्स के साथ इसके साथ रिलेशन थी। ठीक है, जो मैंने बता दिया आपको। अब हम अपने एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। तो जो अपनी एक्सरसाइज है वो किस चीज पे डिपेंड है? एक्सरसाइज कि
सॉल्यूशन 1/1 में कैसे लेंगे, ठीक है, 2/2 में हम कैसे लेंगे, 3/3 में कैसे लेंगे, ठीक है, उस चीज पे डिपेंड है एक्सरसाइज। तो मैं शो करा रहा हूँ कि डिटर्मिनेंट है जो ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ वन ऑर्डर में हम डिटर्मिनेंट का कैसे यूज करेंगे, ठीक है। तो वन ऑर्डर के तो मतलब 1/1, तो क्या होगा, किसी भी मैट्रिक्स में मेरा क्या होगा, एक के एलिमेंट होगा, ठीक है, ओनली वन एलिमेंट होगा, ठीक है, ये 1/1 की मैट्रिक्स होगी। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, अगर हम इसका डिटर्मिनेंट यूज करें तो डिटर्मिनेंट, अगर मैं डिटर्मिनेंट का यूज करूँ इसका सॉल्यूशन के लिए, तो वो किसके बराबर होगा, ए होगा, ठीक है, मतलब यही वैल्यू जो मैट्रिक्स के अंदर अपनी वो एज इट इज ए आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्या था, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ वन ऑर्डर, ठीक है। तो ये तो सिंपल थी, ठीक है। तो इससे आगे बताते हैं मैं क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ टू ऑर्डर। तो हमने मैट्रिक्स के बारे में इतना तो पता है कि 2/2 का लेना है मैट्रिक्स, तो ए 2/2 की लो तो A11 A12 A21 A22, ठीक। मतलब 2/2 मैट्रिक्स कैसे है कि 2 रो लेने हैं, 2 कॉलम लेने हैं, ठीक है। तो इसका डिटर्मिनेंट हम कैसे यूज करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए लगा दिया, तो इस पे भी A11 A12 A21 A22, ठीक है। अब वो देखो प्लस माइनस मेरा कैसे आया, ठीक है, वो बताता हूँ मैं आपको अभी यहाँ, कि जो मैंने इस चीज में, ये देखो इस चीज में प्लस माइनस बताए थे, वो कैसे लाने हैं वो अब आएगा मेथड, ठीक है। तो वो कैसे आया कि जो फॉर्मूला बनता है कि -1 I प्लस जे, ठीक है, I प्लस जे, मतलब -1 की पावर है प्लस में I प्लस जे इनटू में A की पावर I जे, जो भी आप लिखोगे, इनटू में जो भी आपका स्पेस छूटेगा, मतलब जो आपने आई जे यूज किया है ना, जो भी फर्स्ट रो जैसे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यूज किया है, तो आपको फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देने हैं, जो बचा ओनली क्या बचेगा, A22 बचेगा, अगर मैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की बात करूँ तो, ठीक है। तो ये आपके फार्मूला बनता है, ठीक है। तो मैं A11 उठाऊं तो A11 उठाऊं तो 1 I प्लस जे की वैल्यू 1 + 1 2, ठीक है। अब ये 1 A11 इनटू में A22, ये जो होगा ना, ठीक है। तो यहाँ से क्या आया मेरा, यहाँ से क्या आया कि -1 की पावर 2 हो गई तो 1, तो A11 इनटू में A22, ठीक है। इतना समझ आया। अब देखो इसमें और इसमें -1 जो है प्लस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि A1 पावर बनेगी और बाकी बच्चे में माइनस हो जाएगी, तो वो चीज लिखेंगे माइनस प्लस -1 की पावर 1 + 2 आगे A12, देखो A12 लिया है ना ये वाला, तो इसका मतलब ये इस साइड के सारे छोड़ देंगे और इस साइड के इस साइड के सारे छोड़ देंगे, बचा क्या A21 इनटू में क्या कर दूं मैं A21, ठीक है। तो -1 की पावर 3 है, तो ये -1 एज इट इज, और -1 की मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे A21,
A12 इंटू A2, ये क्या आ जाएगा वो डिटर्मिनेंट ऑफ A इन 2/2 मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब समझ आया कैसा है माइनस प्लस। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ आया होगा आपको। रफ कर देता हूँ इसको, एक्स्ट्रा वर्क किया है ताकि मैं आपको पीडीएफ डाल सकूं तो आपको अच्छे से दिखाई दे और अच्छे से आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन किसका था मेरा, 2/2 मैट्रिक्स का था। ठीक है, अब हम करेंगे 3 मैट्रिक्स का कि नंबर 3 पॉइंट क्या है इस एक्सरसाइज के लिए मेन, कि जो 3/3 मैट्रिक्स यूज करेंगे इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, इन 3 ऑर्डर, ऑफ 3 ऑर्डर। ठीक है, ऑफ ऑर्डर 2, ऑफ ऑर्डर 3। ठीक है, सेम प्रोसेस इसमें है डिटर्मिनेंट को निकालने के लिए, वैसे इसमें थोड़ा सा चेंज होगा, वो चेंज दिखाएंगे अब आपको। क्या है कि कोई एम मैट्रिक्स है 3/3 की। ठीक है, ले लो A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। सेम प्रोसेस है। ठीक है, तो सेम प्रोसेस है तो मैं क्या करूंगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैंने बताया था -1 के साथ मल्टीप्लाई होगी, पावर i प्लस जे में होगी। ठीक है, और जो i प्लस जे यहाँ लिखे हैं ना वो i j इसके साथ होगा। ठीक है, और इन टू में बाकी बचे कौन, i j के अलावा दूसरी वैल्यू, जो वैल्यू हमने ली है उसके अलावा और सारी वैल्यू हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाइंग। ओके, तो इसमें हम इसके स्टेप देखते हैं क्या होता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो -1 हम कर रहे हैं एक्सपेंशन अलोंग रो, एक्सपेंशन मतलब खोल रहे हैं, एक्सपेंशन का मतलब खोलना, कि एक्सपेंशन अलोंग फर्स्ट रो, फर्स्ट रो। तो फर्स्ट रो कौन सी, A11, A12, A13। ठीक है, तो मतलब हमने कोई भी 3 एलिमेंट उठा के उनका सारा का सॉल्यूशन करना है। कभी आप एक उठा के हो जाओ कि हो गया मेरा सॉल्यूशन। ठीक है, ये नहीं करना। तो ये ले रहा हूँ फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट A11, तो i j की वैल्यू 1 होगी, 1 + 1। ठीक है, अब क्या करेंगे कि जो लिया i j की जो वैल्यू ली है वो i j यहाँ आएगा, तो A11 आएगा। ठीक है, और फिर डिटर्मिनेंट का निशान लगा देंगे। फिर क्या आएगा, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हम छोड़ देंगे, बाकी बचे डिटर्मिनेंट के अंदर एज इट इज प्लेसेस पे रख देंगे। A22, A23, 32, 22, 32, A23, A33। ठीक है, ये लिख देंगे। ओके, आगे प्लस का साइन डाल के -1 के पावर 1 2 ले लेंगे। अब 1 2 1 2 यानी मतलब क्या लिया हमने, A12 लिया, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को छोड़ देंगे, बाकी सारे के सारे क्या लिख देंगे, अंदर लिख देंगे। A21, A31, A23, A33। आगे क्या करेंगे, सेम काम, -1 की पावर क्या ले लेंगे, 1 + 3, 1 + 3,
तो A13 लिया, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ देंगे, बाकी सारे के सारे अंदर लिख देंगे A21 A31 A22 A32। ठीक है, तो ये इसका फार्मूला बनाने की ट्रिक है। ठीक है, फार्मूला बनाने का फार्मूला बनाया जाता है इस तरह। ठीक है, तो आप कोई भी 3 एलिमेंट उठाओ, उसके अलावा उसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, तभी आपका क्या जाएगा, पूरा सॉल्यूशन जाएगा। कभी आप 1 उठाओ, कभी आप 4 उठाओ, ओनली 3 उठाने हैं आपने, उसके 3 के साथ अलावा जो बचेगा उनकी मल्टीप्लाई करनी है। तो इसका आगे सॉल्यूशन कैसे करें, तो ये तो मैंने फर्स्ट रो उठाई है ना, तो आप कोई भी उठा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं सॉल्यूशन तैयार कर रहा हूँ। तो 1 की पावर 1 प्लस 1 मतलब 2, तो ये 1 का प्लस हो गया, तो A11 के साथ क्या मल्टीप्लाई कर दूंगा, वही काम इसके अंदर भी वही काम करना जो 2/2 की ऑर्डर में किया था। ठीक है, तो A22 मल्टीप्लाई विद A33। ठीक है, क्योंकि 3 + 3 6 हो गया ना, 2 + 2 माइनस ये सारे ओड है। ठीक है, या आप कह सकते हो कि क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो दूसरी मल्टीप्लाई करेंगे उसमें हम माइनस का साइन लगा सकते हैं, ये भी आप कह सकते हो 2/2 में। तो A23 इंटू A32। ठीक है, -1 A12 इंटू A21 A33। ठीक है, माइनस A31 A23। ठीक है, प्लस सॉरी ये हाँ प्लस आ जाएगा, क्योंकि पावर 4 हो जाएगी ना, 1 की पावर -1 की पावर 4 इवन पावर है तो प्लस आ जाएगा। A13 A21 A32 माइनस A31 A22। ठीक है, ये मेरी क्या आ गई, डिटर्मिनेंट ऑफ A अलोंग फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग जो आंसर आया वो ये आया। तो आप कोई भी रो उठा सकते हो, कोई भी कॉलम, जरूरी नहीं फर्स्ट रो लो। ठीक है, कोई भी आपको जो अच्छा लगे ना उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्यूशन कर सकते हो। ठीक है, एक बार मैं इसको एक बार फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग और खोल के दिखा देता हूँ। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि जो डिटर्मिनेंट है वो मेरा क्या था। डिटर्मिनेंट क्या था मेरा, A21 गलत लिख दिया, A12 आना था, A11 आना था। A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ कि एक्सपेंस कर रहा हूँ अलोंग फर्स्ट कॉलम, मतलब फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है वो बाहर लिख देंगे। ठीक है, और अंदर क्या लिखेंगे, बाकी बचे। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए सोल्व करूंगा तो वही काम करना, -1 से मल्टीप्लाई, तो 1 + 1 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो 1 + 1 लिया तो A11 यहाँ आ जाएगा, बाकी बचे अंदर A22 A32 A23 A33। ठीक है, प्लस माइनस क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम लिया ना तो 2 1 ले लेंगे, 2 + 1। ठीक है, तो A21 ले लेंगे, बाकी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे। तो इसका मतलब क्या क्या बचा, A12 A13 A32 A33।
ठीक है, प्लस -1, 3 + 1 ले लेंगे, क्या आएगा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे तो क्या बचेगा आपका, A12 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, A12 A22 A13 A23, ठीक है। तो निकाल दो अपना आंसर, ये पावर 2 है, इवन पावर तो प्लस का आ जाएगा, A11 इंटू में A22 इंटू A33 माइनस A32 A23 प्लस ये पावर प्लस है 3 है ना, ओड पावर है तो ओड पावर में माइनस साइन एज इट इज रह जाएगा, ठीक है। तो माइनस A21 इंटू A12 A33, ठीक है। अब माइनस A13 A32 प्लस ये पावर इवन है तो प्लस का साइन आ जाएगा, ये A31 लेना था भाई, ठीक है। तो A31 A12 A23 माइनस A22 A13, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। ये किसके अकॉर्डिंग है, फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग है, और वो था फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग। आप सेकंड रो सेकंड कॉलम का भी यूज कर सकते हो, थर्ड रो थर्ड कॉलम का भी यूज कर सकते हो, कुछ नहीं, सेम प्रोसेस है, सब में सेम आंसर आएगा, ठीक है। तो यही था मेरा इसका इंट्रोडक्शन। तो अब हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो अपनी एक्सरसाइज 4.1 शुरू करते हैं, ठीक है। इजी क्वेश्चन सारे, बोला कि डिटर्मिनेंट निकालना है 1, 2 में, फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन में। तो एक्सरसाइज 4.1 यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्या है, क्या कह रहा है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है, डिटर्मिनेंट क्या है, ये डिटर्मिनेंट क्या है आपका 2 - 5 4 -1। तो आप इसको सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, 2 × -1 2 × -1, ठीक है, -5 × 4, ठीक है। तो ये क्या आया -2, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 × 4 20, तो कितना आंसर आया 18, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है आपका, यूनिक सॉल्यूशन में या जीरो सॉल्यूशन ना होगा, ठीक है। और जीरो भी कई बार यूनिक ही में काउंट होता है, तो यूनिक सॉल्यूशन लगा लो। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम कि डिटर्मिनेंट ऑफ है, क्या कह रहा है, कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है, कोस थीटा, ठीक है। तो ये वाला खुद करना, सेकंड वाला पार्ट डू योर सेल्फ। तो फर्स्ट वाला कर रहा हूं मैं। तो कोस 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 स्क्वायर थीटा, और माइनस, ये बीच में माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 10th क्लास में पढ़ा था। ये फार्मूला किसके इक्वल होता है, ये 1 के इक्वल होता है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट मैंने सोल्व किया, सेकंड पार्ट अपने आप सोल्व करना, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन के सोल्व करते हैं, ठीक है। तो मैट्रिक्स के दौरान हमने क्या पढ़ा था, इसमें क्या है थर्ड क्वेश्चन, इसमें बता देता हूँ। मैट्रिक्स के दौरान हमने एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन पढ़ी थी, वो कैसे की थी कि आपकी ए मैट्रिक्स है ना, ए मैट्रिक्स 1 4 2 2, ठीक है। तो यहाँ पे 2a दे रखा है डिटर्मिनेंट के अंदर, ठीक है। तो हमें 2a पहले मैट्रिक्स निकालनी पड़ेगी, ठीक है। ये तो खाली क्या है, ये खाली क्या है, ओनली ए मैट्रिक्स है। हमें क्या निकालनी है, 2a मैट्रिक्स निकालनी पड़ेगी। तो 2a निकालो। तो 2 के साथ हमें सबके साथ मल्टीप्लाई करते थे कि 1 × 2 2, ये 8 ये 4, देखो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया सभी एलिमेंट का।
तो ये आपका क्या हो गया, एक मैट्रिक्स बन गई 2A। तो 2A, अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ 2A। ठीक है, तो ये डिटर्मिनेंट बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, 2 इंटू 4 8 माइनस 8 इंटू 4 32। ठीक है, तो ये कितना आया, माइनस का 24। जो डिटर्मिनेंट ऑफ 2A है ना, वो क्या है, -24। अब एक चीज और पूछेगी, डिटर्मिनेंट के साथ 4 की मल्टीप्लाई कर रहा है, कौन से डिटर्मिनेंट के साथ, ए डिटर्मिनेंट के साथ। तो यहाँ से मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेता हूँ, 1 4 2 2। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन करेंगे तो इसका सॉल्यूशन करेंगे 1 2 माइनस 4 इंटू 2 क्या है 6, 4 इंटू 2 क्या, सॉरी 8, कितना आया -6। ठीक है, अब क्या निकालना, 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है ना। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या है, -6, तो 4 इंटू -6 कितना होता है 24, वो भी माइनस का। तो ये तो शो कराना था, हैंस ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड हो गई। ठीक है, ये आपकी RHS हो गई। तो हैंस, तो यहाँ से हमें क्या पता, LHS इज इक्वल टू RHS। हैंस, तो हैंस क्या लिखेंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ 2A इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई विद डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, ये सॉल्व करना था। तो सेम काम फोर्थ क्वेश्चन में है, तो फोर्थ क्वेश्चन अपने आप ट्राई करना। ठीक है, डू योर सेल्फ। तो अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में 4 पार्ट है, मैं कोई 2 पार्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो सेकंड ले लेता हूं। ठीक है, मैं फिफ्थ का सेकंड, क्योंकि ये आपको खुद करना है समझकर। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या दे रखा अपना, देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखने में गलती मत कर देना। ए के दोनों तरफ क्या लगाना, अपने मॉडुलस का साइन लगाना है, मतलब 2 डबल डंडे लगाने हैं। ठीक है, तो 3 1 2 -4 1 3 5 -2 1। ठीक है, तो एक्सपेंस फर्स्ट रो कर लेता हूँ। फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग खोला तो मैंने, तो क्या बताया था आप, यहाँ पर बताना भूल गया, कोई नहीं अब बता देता हूँ मैं, कि आपने जो भी चीज सोल्व की थी इसके अंदर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के अंदर, यहाँ जो भी चीज सोल्व की थी, कि ये A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये चीज सोल्व की थी ना। तो अगर आप फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग लो तो ये मैंने प्लस का लिया था, ये माइनस का, ये प्लस का। ठीक है, फर्स्ट कॉलम का अकॉर्डिंग ये माइनस, ये प्लस। अगर आप सेकंड रो लो तो पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस। ठीक है, सेकंड कॉलम सॉरी। ठीक है, तो थर्ड कॉलम लो तो प्लस माइनस प्लस, इस तरह सोल्व करना। तो इस साइन मैंने आपको बता दिए हैं, तो आप सिर्फ याद रख लेना है इसके अकॉर्डिंग, अगर आपको फार्मूला याद ना हो तो मैं 3 लेता हूं कि फर्स्ट के साथ प्लस था ना, तो 3 इंटू 3 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हटा दिया तो 1 3 -2 1। ठीक है, माइनस बाद में माइनस है ना, तो ये माइनस का 4 भी है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4। इसको हटाया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हटाया तो 1 2 -2 1 आ जाएगा प्लस, ये तो प्लस का 5 हो जाएगा। इस फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को हटाएंगे तो 1 2 1 3। ठीक है, तो इसको सोल्व कर देंगे, 3 इंटू 1 इंटू 1 1 माइनस, एक माइनस
क्रॉस मल्टीप्लाई का और एक माइनस ऑलरेडी है, तो 6 हो जाएगा प्लस का 6 प्लस 4 1 इंटू 1 1 वो माइनस का चक्कर, ये प्लस भी हो जाएगा 4 प्लस 5 1 इंटू 3 3 1 इंटू 2 ये माइनस का 2, ठीक है। तो यहाँ से सोल्व करेंगे 3 इंटू 7 प्लस 4 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 1, तो ये कितना आ गया 3 इंटू 7 21 प्लस 4 इंटू 5 20 प्लस 1, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 42, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए मेरा कितना है 42, ठीक है। तो सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं, थर्ड पार्ट चेक करता हूँ मैं, थर्ड पार्ट और कर लेता हूँ, फिर फोर्थ पार्ट अपने आप करना है, ये डू योर सेल्फ, ठीक है। तो थर्ड पार्ट, फिफ्थ का थर्ड, जीरो माइनस 1 माइनस 2 1 0 3 2 माइनस 3 0। इसको मैं फर्स्ट कॉलम का अकॉर्डिंग खोल लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो ये मेरा डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, ठीक है। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो फर्स्ट कॉलम लेना है, तो 0 लिया, 0 के साथ प्लस रहता है, 0 इंटू, आप जो भी सोल्व करोगे ना 0 के साथ वो क्या आएगा 0 ही आएगा, तो इसको रहने दूं मैं, ठीक है। अगला क्या माइनस, तो माइनस 1 है ना, तो ऑलरेडी माइनस हमारे फार्मूले में था, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, तो प्लस 1, तो हमने सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, तो अब बाकी क्या बचा 1 3 2 0, ठीक है। नेक्स्ट प्लस, नीचे फार्मूले में प्लस था फॉर्मेशन में, तो प्लस माइनस माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है। थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, बाकी 1 0 2 माइनस 3, ठीक है। तो 0 को हटा देंगे, तो 1 इंटू 0 0 माइनस 2 इंटू 3 6 माइनस 2 1 इंटू माइनस 3 माइनस 3, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस 6 यहाँ से प्लस 6 आ गया, तो ये क्या आया 0 आंसर आया, ठीक। ओके, तो ये मेरा फिफ्थ क्वेश्चन था। फिफ्थ क्वेश्चन के 2 पार्ट मैंने किए, 2 पार्ट खुद करके ट्राई करना। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ, अपने सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। 8 क्वेश्चन है सिर्फ। तो सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, ट्राई कर लेना, फिर भी कर देता हूँ मैं, कोई ना। तो ए मैट्रिक्स दे रखी है आपने, देखो मैट्रिक्स ये है और डिटर्मिनेंट ये होता है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत हो जाना बार बार। 1 2 5 1 1 4 -2 -3 -9। तो फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना। तो ये मैट्रिक्स के जो डब्बे हैं ना, वो एक सिंगल लाइन में हो जाएगी 1 2 5, ठीक है। कंफ्यूज मत होना इन चीज में, बाकी चीज प्रोसेस वही हो जाएगी आगे। ये देखो, ठीक है, साइन बदल गए और लाइन लग गई है ना डब्बे ब्रैकेट के बाहर। तो सोल्व कर देता हमने फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग सोल्व करता हूं, तो मैं 1 क्या बचा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हटा देंगे, ठीक है। वन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हटा दिया, तो क्या बचा अंदर 1 4 -3 -9, ठीक है। अब दूसरा साइन क्या था, माइनस 1 इंटू फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हटाए, तो 2 5 -3 -9, ठीक है। अब तीसरा साइन प्लस का था, प्लस के साथ -2 मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, ठीक है। और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हटाए तो 2 5 1 4, ठीक है। तो सोल्व करते हैं 1 इंटू -9 -9, एक माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई का और एक प्लस, एक 3 के साथ मल्टीप्लाई तो प्लस हो जाएगा, 3 चौक 12,
-1 इंटू 2 इंटू -9 -80, एक माइनस साइन प्लस का, सॉरी एक क्रॉस मल्टीप्लाई का और एक 3 के साथ है तो प्लस का 3 हो जाएगा, तो 3 इंटू 5 50, ठीक है। अब -2 इंटू 2 4 जा 8 और क्रॉस का -5 इंटू 1 5, ठीक है। तो 1 इन ये क्या हो बचा अंदर 3 बचा, -1 इंटू -3 कितना आया प्लस का 3, और ये -2 इंटू 3, तो यहाँ से 6 आया, यहाँ से भी 6, तो आंसर कितना है मेरा 0। तो ये मेरा 6th क्वेश्चन था, ठीक है, जिसका आंसर कितना है 0 है, ठीक है। अब 7th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7th क्वेश्चन के जो फर्स्ट पार्ट है ना वो एज इट इज 8th क्वेश्चन में है, ठीक है। वहाँ 2x है, यहाँ x है, कोई बात नहीं, आपको फर्स्ट खुद करना है 8th क्वेश्चन को देखते, मतलब इसमें भी प्लस माइनस में वैल्यू आएगी जो भी आएगी, प्लस माइनस मतलब देखो अगर मैं इसका आंसर बताऊं तो सीधा ऑप्शन बी रख सकता हूं मैं, बी, ठीक है। क्यों रख सकता हूं, क्योंकि प्लस ये स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर के जो स्क्वायर रूट करेंगे वो प्लस माइनस में होता है। बाकी हम अपना क्वेश्चन करेंगे 8th क्वेश्चन। तो 7th का सेकंड क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, 7th का सेकंड कि मैट्रिक्स 2 4 3 5, सॉरी डिटर्मिनेंट है ये, क्योंकि मैट्रिक्स तो इक्वल हो जाएंगे ना, तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही इक्वल हो जाते हैं। इसमें आपको क्या करना है, सोल्यूशन करना है, ठीक है। तो अगर मैट्रिक्स होती तो हम x की वैल्यू 2 रख सकते थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है आपका डिटर्मिनेंट है, आपको सोल्व करना पड़ेगा अच्छे से। तो सोल्व करेंगे तो 2 5 10 -4 3 12, ठीक है। यहाँ से 5x -6x, ठीक है। यहाँ से -2, यहाँ से -x, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आई 2, ठीक। जरूरी नहीं ये सीधा 2 आ गया, कुछ जरूरी नहीं होता ये, ठीक है। तो बाकी हम आगे चलते हैं अपने 8th क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का शायद लास्ट है। तो क्या है, x 18 2x इज इक्वल टू 6 18 2 6। आपको सोल्व करना है कि अभी 6 पुट कर दो, वैसे तो 6 आएगा, लेकिन देखते हैं। तो यहां से स्क्वायर x स्क्वायर -36 इज इक्वल टू 36 -36, ठीक है। तो 36 उधर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा, x स्क्वायर -36, ये कितना हो गया 0, ठीक है। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 36, ओके। और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, अगर x करेंगे तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर 36, x की वैल्यू कितनी आएगी +-6, ठीक है, +-6। ऑप्शन बी आपका राइट होगा, ठीक है। तो इस +-6 का क्या मतलब है, ठीक है, ये बता देता हूं। अगर x अगर आपका 6 आ जाए तो दोनों तरफ क्या रखना है, 6 प्लस का 6 रखना है। अगर x की वैल्यू आप -6 रखोगे तो दोनों तरफ -6 रखना है, जब अपनी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ठीक है। तो ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन के जो मैंने सॉल्यूशन किए हैं इसके PDF में आपको लिंक में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसके लिंक। तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।